नमस्कार, आप देख रहे हैं नव्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बेलौटी गांव में भूषण तिवारी की हत्या पर भाजपा नेता धर्मेंद्र दुबे ने उठाए सवाल। ब्राह्मणों पर अत्याचार पर भाजपा नेता मौन क्यों? बिहार के भोजपुर जिले के बेलौटी गांव में भूषण तिवारी की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। भाजपा नेता धर्मेंद्र दुबे ने इस हत्याकांड को लेकर प्रदेश सरकार और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं। धर्मेंद्र दुबे ने कहा कि प्रदेश में हर जगह ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। बेलौटी में भूषण तिवारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, लेकिन भाजपा के बड़े नेता आज मौन क्यों है? क्या ब्राह्मण समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं है? उन्होंने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों के खिलाफ लगातार हो रही घटनाओं पर सत्ता पक्ष के नेताओं की चुप्पी चिंताजनक है। दुबे ने मांग की कि भूषण तिवारी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा व मुआवजा दिया जाए। धर्मेंद्र दुबे ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो ब्राह्मण समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। से काउंटर करके और तिवारी जी का निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे पूरा देश में ये एकाउंटर और ब्राह्मणों को बदनाम करने की और इनको निपटाने की पूरे देश में साजिश चली जा रही है। और इस साजिश के पीछे कहीं ना कहीं फंडिंग विदेशों से होती है। अमेरिका ने तो पहले से पहले एक बयान दे ही रखा है कि ब्राह्मणों के ऊपर तो कहीं ना कहीं कोई सा भी पार्टी हो ब्राह्मणों को निपटाने में काम लगी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे भाजपा हो, ब्राह्मणों को हमेशा ये एकाउंटर हो या निपटाने का ये लोग काम कर रहे हैं और विदेश से फंडिंग इन लोगों को मिल रही है। आप बिहार की बात कर रहे हो, आप अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। अभी हाल में गाजियाबाद साइड में अभी बिहार जैसी घटना हुई थी। एक छोटे से बालक के साथ, एक 11 वर्षीय बालक के साथ उसकी जीभ काट ली गई और तेजाब डाल दिया गया, उसकी आंखें निकाल ली गई और फिर उस अपराधी के साथ होता क्या, हाफ एकाउंटर करके और उसे छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता? कि हत्या किसकी हुई? ब्राह्मण बालक की हत्या हुई और एक दूसरे को उसकी हुई तो उसको फुल एकाउंटर कर दिया जाता। कहीं ना कहीं प्रशासन की शासन की पूरे मंशा ये है कैसे भी करके हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। मुस्लिम राष्ट्र तभी बनेगा जब ब्राह्मणों को खत्म किया जाएगा। आप गाजियाबाद, आप बिहार की बात क्या करें, आप इटावा में भी देख लिए। कुछ दिन पहले कचहरी में एक वाजपेयी जी को किस तरीके से बेइज्जत किया गया और कचहरी में मारा गया और पुलिस वाले वर्दी वाले खड़े रहे और वो पिटते रहे और उनको वर्दी में उनको बचाया नहीं गया, न रोका गया। पुलिस बिल्कुल देखती रही, उन पुलिस वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए कार्रवाई नहीं हुई जो पिट रहा था, जो अमिताभ जो वाजपेयी जो पिट रहा था वो ब्राह्मण था। और पुलिस जितने भी आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, वो तो वीडियो के माध्यम से हमने देखा, पुलिस वाले सब खड़े हो, वर्दी वाले सब तमाशा देख रहे हैं। वो किस लिए तमाशा देख रहे हैं? क्योंकि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को पिटने दो। ये पूरा प्रशासन और शासन पूरा लगा हुआ है। आप ये सोचते हो कि सपा वाले भी, भाजपा वालों का भी इसमें हाथ है ब्राह्मणों के निपटाने की। इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आप देखिए जो इटावा के जनप्रतिनिधि हैं सपा वालों के साथ किस तरीके से ब्राह्मणों को निपटाने की बात कर रहे हैं। पार्टी ने कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन लिया? किस तरीके से वो कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को निपटा देंगे, रगड़ देंगे। ये कहीं ना कहीं इन लोगों को कहीं ना कहीं फंडिंग मिल रही है। हर पार्टी, सब लोग ये चाहते हैं ब्राह्मणों को निपटाया जाए और कैसे भी करके आने वाले समय में ब्राह्मण खत्म हो जाए 20 साल के अंदर। अभी तो अभी उसके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से एक ब्राह्मण लड़की ऋचा तिवारी को किस तरीके से गालियां, बद्दी गालियां दी जा रही हैं, किस तरीके से गालियां दी गई। इसमें शासन प्रशासन कोई बोला? कोई कुछ नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला, वो ब्राह्मण की लड़की थी, इसलिए नहीं बोला। अगर इस जगह पे ब्राह्मण की लड़की ना होती, किसी अन्य जाति या धर्म की होती, अगर ब्राह्मण का लड़का अगर कोई इस तरीके से गाली देता तो उसका कहीं ना कहीं उसका भी एकाउंटर हो जाता। जैसे बिहार में, जिस तरीके से बिहार में तिवारी जी का एकाउंटर हुआ, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाता। क्योंकि ब्राह्मण को अभी लड़कियों को गाली दी गई, ब्राह्मणों को चौराहे पे अभी मारा जा रहा है। आने वाले समय में जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जबरदस्ती घर से लड़कियां उठा ली जाती हैं, इस तरीके से ब्राह्मणों की लड़कियां घर से ये लोग उठा ले जाएंगे और
हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इटावा में देख ली 60,000 ब्राह्मण, इटावा में 60,000 ब्राह्मण होके भी हम लोग, मेरा ना कोई जनप्रतिनिधि है ना कुछ नहीं है, और दूसरा मेरा हिस्सा खा रहा है। और वो जिसको हम वोट दे रहे हैं वो कह रहे हैं ब्राह्मणों को निपटाइए, ब्राह्मणों को मिटाइए। और किस तरीके से ब्राह्मणों को, लड़कियों को गाली दी जा रही है, ब्राह्मणों को निपटाने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन किसी भी तरीके से कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इस भारत को, इस हिंदुस्तान को मुसलमान राष्ट्र बनाना है, ईसाई राष्ट्र बनाना है और ब्राह्मणों को निपटाना है। विदेशों से ये फंडिंग मिल रही है और ये लोग, सब लोग ये करना चाहते हैं। आने वाले समय में ब्राह्मणों की लड़कियां घर से खींचकर दूसरी जातियों से शादी की जाएंगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ का ब्राह्मण 60,000 बिल्कुल दर्शक, मुंह दर्शक बना हुआ है, एक दूसरे को इंतजार कर रहे हैं, आज इसकी बारी, आज उसकी बारी, आज उसकी बारी। क्यों नहीं विरोध कर रही? कोई जनप्रतिनिधि कह रहा है कि ब्राह्मणों को निपटा देंगे, और वो भी सपा वालों के मोबाइल से किस तरीके से बात हो रही, ऑडियो वायरल हो रही, और भाजपा कभी भी कोई उन पर कार्रवाई नहीं करती है। और कल आप 2 दिन पहले देखिए किस तरीके से वो ब्राह्मण वहां पे कचहरी में पिट रहा है, पुलिस तमाशा बने हुए देख ही रही है। ये आखिर में चल क्या रहा है? ये सब कुछ नहीं चल रहा हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नव्या न्यूज के साथ।